आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये छठा क्लास है जिसमें अंतर बराबर अंतर पर चुनाव पर आधारित प्रश्न कैसे बनाया जाएगा उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आज का जो सेशन है ये चुनाव पर आधारित प्रश्न है जिसको हम लोग अंतर बराबर अंतर पे बनाएंगे। आप इसको ट्रिक समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी समझिए। जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसको बहुत मज़ा आएगा इसमें सेट करने में। जब आप सेट करने के लिए सीख लेंगे तो इस क्वेश्चन को फिर जो है क्वेश्चन पढ़ने के साथ इसको मौखिक भी बना सकते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हुए, एक 43% मत प्राप्त करता है और 560 मतों से चुनाव हार जाता है, तो जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ। समझिए, दो उम्मीदवार हैं जिसमें एक को 43% मत मिला, तो 100 में 43 माइनस करेंगे तो 57% मत दूसरे को मिला होगा। परसेंटेज का मतलब 100 में कंपैरिजन करना है। अगर हारने वाले को 43% मिला है तो 100 में 43 माइनस करेंगे तो जो रेस्ट होगा वो जीतने वाले को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये 100 में 43 माइनस किए तो 57 हुआ, तो 57 जीतने वाले को, 43 हारने वाले को। तो इस दोनों के बीच में मतों का अंतर कितना हो गया, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 14% होगा। तो मतों में अंतर 14% है, लेकिन यहाँ पर 560 मतों से चुनाव हार जाता है। ये इतना परसेंट लाया लेकिन 560 मतों से चुनाव हार गया। इसका मतलब है कि इससे इसको 560 मत कम मिला है, लेकिन इसको इससे 14% कम मत मिला है। अगर 100 होता तो इसको इससे 14 कम मिलता, तो दोनों के मतों में अंतर 14% का है एक तरफ, लेकिन संख्या में 560 अंतर है। तो अंतर बराबर अंतर, तो ये 560। यही आपका है कि हम लोग जो है अंतर बराबर अंतर जो लिखे हैं, बस यही रीज़न है कि एक तरफ हम लोग परसेंटेज में अंतर निकालेंगे और दूसरे तरफ संख्या में अंतर निकालेंगे। तो 14% का अंतर हुआ, लेकिन अंतर हुआ 560 का, तो 14% का वैल्यू 560, तो 1% का वैल्यू 40, 100% का वैल्यू 4000। अगर कुल मतों की संख्या पूछा जाता कितना मत डाला गया तो आपका आंसर 4000 होता। तो यहाँ पर 3 चीज़ पूछा जा सकता है, 3 क्वेश्चन आपसे बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जीतने वाले को कितना मत मिला, तो कुल कितना मत मिला, और हारने वाले को कितना मत मिलेगा। तो कुल मतों की संख्या 4000, जीतने वाले को पूछेगा तो इसका 57% निकाल के आंसर देना है। हारने वाले का पूछेगा तो इसका 43% निकाल के आंसर देना है। तो आपसे पूछा गया है कि जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब है कि इसका 57% निकालना है। तो 57/100, 7 28 के 8, 2 20, 2 22, 1 0। ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर समझिए 50-50 मतलब बराबर हो गया। अगर ये 50 से 7 कम है तो निश्चित तौर पे ये 7 अधिक होगा। अगर ये 50 से 7 कम है तो ये 7 अधिक होगा। अगर ये 10 कम है रहेगा तो ये 10 अधिक होगा।
अगर ये 12 कम है तो ये 12 अधिक होगा। तो जैसे आप यहाँ 7% देखें तो आप ये समझिए कि वो 7 अधिक है, तो 7 दोनों 14% का अंतर। तो ये बीच में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 43 देखें तो 7 कम है, इसका मतलब है कि 14% का अंतर होगा। तो 14% का वैल्यू हो गया 560, तो 100% का वैल्यू 4000। जैसे 4000 है तो 57% का निकालना है, तो 4000 का 57%, तो लास्ट डिजिट 8 आएगा, 7 चौक 28, तो 1 में ही है। तो आप डायरेक्ट बिना रफ किए हुए आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या क्या थी? जैसे आप 41% देखें तो आप तुरंत 9 दूनी 18% कीजिए, तो 18% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो 18 तिया 54 और 1, तो 3 और 1, ये आंसर आपका हो गया। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। लेकिन यहाँ पर समझिए कि अगर दोनों को इक्वल आता 50-50, लेकिन यहाँ पर एक को 41% आया, तो इसका मतलब है कि 100 में 41 माइनस करेंगे तो 59 आ गया होगा दूसरे को। तो ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो 18% होगा। लेकिन आपको माइनस क्या करना है? जैसे ये 50 से 9 कम है तो 50 से ये 9 अधिक होगा, तो 9 दूनी 18% का अंतर हो गया। तो दोनों के मतों में अंतर 18% का हुआ, यानी हारने वाले को जीतने वाले से 18% कम वोट मिला है, या जीतने वाले को हारने वाले से 18% अधिक मत मिला है। तो दोनों के मतों में अंतर परसेंटेज में 18 होगा, लेकिन संख्या में दिया हुआ है 5580, तो ये बराबर 5580। तो यहीं पर आप यूज करते हैं अंतर बराबर अंतर। अंतर बराबर अंतर। तो 1% का मान निकालेंगे, 18 तिया 54 1 0, तो 100% का वैल्यू आपका आंसर हो गया। इस पे डबल 0 बैठा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? देखिए, 45% हारने वाले को, तो इसका मतलब है कि 100 में 45 माइनस करेंगे तो 55% जीतने वाले को, 45% हारने वाले को, तो 100 में 45 माइनस करेंगे तो 55% जीतने वाले को। तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा 10%, क्योंकि ये 5 कम है 50 से, तो 5 दूनी 10% का अंतर, लेकिन अंतर है आपका 1000। तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो इस पे 1 0 बढ़ा, तो इधर भी 1 0 आपका बढ़ जाएगा, और आपका आंसर ये हो गया। जीतने वाले को पूछता कि कितना मत मिला, तो इसका 55%। हारने वाले को कितना मत मिला, तो इसका 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें।
यानी 65% जीतने वाले को, तो 100 में 65 जीतने वाले को, तो हारने वाले को 100 माइनस 65 यानी 35%। तो 65% अगर जीतने वाले को मिला है तो 100 में 65 माइनस करेंगे तो 35% हारने वाले को। तो इस दोनों में अंतर हो गया 30% का, लेकिन अंतर है 900। दोनों के मतों में अंतर 30%, लेकिन संख्या में अंतर 900। तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि अंतर बराबर अंतर। तो ये 30% का अंतर है, लेकिन संख्या में 900 का अंतर है, तो अंतर बराबर अंतर, 30% बराबर 900। तो 1% निकाल सकते हैं 30, तो 100% निकाल सकते हैं 3000। तो कुल मतों की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3000। लेकिन अब आपको कैसे बनाना है, देख रहे हैं कि ये 50 से 15 अधिक है, तो दूसरे को 50 से 15 कम होगा। इसका मतलब है कि 15 गुने 2 30% का डिफरेंस। तो अंतर 30% का है, लेकिन अंतर 900 है, तो 30% का वैल्यू 900। तो 100% का वैल्यू आप डायरेक्ट मौखिक निकाल सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। यानी कॉन्सेप्ट ये छोटा है, अंतर बराबर अंतर आप कभी नहीं भूल सकते हैं। इस क्लास के बाद कभी ज़िंदगी में अंतर बराबर अंतर भूलने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। पास बराबर पास कभी भूल ही नहीं सकते हैं। हम कोई फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं जो कि ये फॉर्मूला सेट करने के बाद आपको आंसर देना है। ये ऐसा फॉर्मूला है कि वो चाहते हुए भी कोई जान करके सोचे कि हमको ये चीज़ भूल जाना है तो संभव नहीं है, ये नहीं भूल सकता है। तो अंतर बराबर अंतर पे क्वेश्चन इस तरीके से बनाना है। आगे एक क्वेश्चन और है, देखिए। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें एक उम्मीदवार जो कि वैध मतों का 55% वोट प्राप्त करता है तथा 8000 मतों से चुनाव जीत जाता है। ठीक, अगर डाले गए 20% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी? देखिए, वैध मतों का 55% जीतने वाले को आया, तो इसका मतलब है कि 45% हारने वाले को आया। तो दोनों में अंतर 10% है, लेकिन अंतर है 8000। वैध मत मतलब जो काउंटिंग करके हारने और जीतने वाले के खाते में दिया गया है, तो वो वैध मत हुआ। तो यहाँ पर समझना है कि अवैध मत जो होता है वो हारने और जीतने वाले के में वो काउंटिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पहले इस पैटर्न पे रहता था। अब तो बैलेट पेपर का जिस समय टाइम था, तो बैलेट पेपर में अब आप मान के चलिए कि ये है बैलेट पेपर में कोई मोहर यहाँ लगा दिया तो ये इनवैलिड हो गया, अवैध तो घोषित हो गया। कोई कटकुट कर दिया तो ये अवैध हो गया। तो जो अवैध है उसको साइड कर दिया गया। तो 20% मत अवैध है, यानी 20%, 100 में 20 मत ऐसा है ना तो वो जीतने वाले में काउंटिंग किया गया ना हारने वाले में काउंटिंग किया गया है। लेकिन 80% ऐसा है जो कि हार और जीत दोनों में को मिला है। लेकिन वैध मतों का 55% जीतने वाले को तो 45% हारने वाले को, तो दोनों का अंतर 10%, लेकिन संख्या में अंतर 8000। तो 100% का वैल्यू हो गया 80,000। इसका मतलब आप ये समझिए कि 80,000 मत वैध है और 20% मत अवैध है। वैध मतों की संख्या जो है 80,000 है और अवैध मतों की संख्या जो है 20% है।
तो इससे ये पता चलता है कि 80% मत वैध था मेरा। तो 80% मत जो है वो वैध है, लेकिन वैध मतों की संख्या 80,000 है, तो 80% का वैल्यू हो गया 80,000, तो 1% का वैल्यू हो गया 1,000, तो 100% का वैल्यू हो गया 1,00,000। तो आप तो डाले गए कुल मतों की संख्या 1,00,000। 1,00,000 कुल मत डाला गया, 20% मत अवैध हुआ, यानी इसका 20% 20,000 मत साइड हो गया, 80,000 बचा। 80,000 में 55% जीतने वाले को मिला और 45% हारने वाले को। तो 80,000 का 55% और 80,000 का 45% निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस 8,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है, तो आंसर 1,00,000। चलिए, कैसा लगा ये क्लास आपको? आप सुझाव देंगे, कमेंट में लिखेंगे, ताकि हम इस क्लास में और भी सुधार कर सकें आगे की क्लास में। चलिए, धन्यवाद।